हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जो आप कर सकते हैं, उसको करने पर आपके असफल होने के बहुत कम चांसेस हैं। जो आप कर सकते हैं, यदि उसको आप करते हैं तो आपके असफल होने के बहुत कम चांसेस हैं। जिस फील्ड में आप कर सकते हैं उस फील्ड में यदि आप करते हैं तो आपके फेल होने के कम चांसेस हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं उसको यदि आप करने का प्रयास करते हैं तो उसमें असफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन हमेशा असफल होंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप नहीं कर सकते हैं यदि उसको आप करने का प्रयास करते हैं तो आपको आपके असफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। या जिस फील्ड में आप नहीं कर सकते हैं उस फील्ड में यदि आप करने का प्रयास करते हैं तो उसमें असफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मान लिया यदि आप 10 किलो उठा सकते हैं, ठीक है, यदि आप 10 किलो उठा सकते हैं तो स्वाभाविक बात है, यदि आप 10 किलो या 10 किलो से कम आप उठाने का प्रयास करेंगे तो 99% आप सफल हो जाएंगे उठाने में। लेकिन यदि आप 10 किलो उठा सकते हैं और यदि आप 20 किलो उठाने का प्रयास करते हैं तो 99% है कि आप असफल होंगे। बार बार आप प्रयास करेंगे तो आप धीरे धीरे 20 किलो तक पहुंचेंगे। आप पहले हो सकता है कि आप 11 किलो तक उठा लें, फिर हो सकता है 12 किलो तक आपकी क्षमता डेवलप हो जाए, फिर हो सकता है 13, 14, फिर ऐसे धीरे धीरे आप सफल होते होते तब आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे 20 किलो उठाने की क्षमता। तब आप वहाँ तक सफल हो पाएंगे। इसलिए जब आपकी जो क्षमता है, जो आप कर सकते हैं, यदि आप उसी कार्य को आप लक्ष्य बनाते हैं, उसी फील्ड को आप लक्ष्य बनाते हैं और वहीं आइडेंटिटी में खुद को आप डेवलप करने का प्रयास करते हैं तो आपके असफल होने की चांस ना के बराबर है। लेकिन यदि आपकी जो क्षमता है, जो आप कर सकते हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है, उससे जितना अधिक होगा आपका टारगेट या आपकी फील्ड या भिन्न होगा आपकी आइडेंटिटी, उसमें फेल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। अर्थात उसमें आप धीरे धीरे सफल होंगे, उसमें धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी योग्यता बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका टैलेंट बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे आप सफल होंगे यदि आप अपनी क्षमता से अधिक का कोई टारगेट चुनते हैं। तो ये मान करके चलिएगा कि उसको हासिल करने में धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी, इकट्ठी नहीं बढ़ जाएगी। बार बार आप प्रयत्न करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, बार बार प्रयत्न करने से आपकी स्किल बढ़ेगी, टैलेंट बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब जा करके आप उस सफलता के करीब पहुंचेंगे। इसलिए अर्थात जो कंफर्टेबल जोन में जो भी आप हासिल कर सकते हैं, उसमें फेल होने के कम चांसेस हैं। आपका जो कंफर्टेबल जोन है उसके अंतर्गत जो भी आप प्रयास करते हैं या जो भी प्रयत्न करते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, निश्चित तौर पर उसमें फेल होने के कम चांसेस हैं। लेकिन अनकंफर्टेबल जोन में जो जितना अनकंफर्टेबल होगा निश्चित तौर पर उसमें असफल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं। अर्थात उसमें सफल होने के लिए बार बार प्रयत्न करने से धीरे धीरे आपकी योग्यता, क्षमता, दक्षता या विशेषज्ञता डेवलप होगी, तब जा करके कहीं आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे।
इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि टारगेट आपका है कैसा, कंफर्टेबल जोन में है या नॉन कंफर्टेबल जोन में है, या फिर पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, हालांकि दिक्कत ये आती है कि कभी कभी इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल होता ही है, और कभी कभी इम्पॉसिबल टारगेट पॉसिबल हो जाता है, और कभी कभी पॉसिबल टारगेट भी पॉसिबल नहीं रहता है। अर्थात पॉसिबल टारगेट में भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। क्योंकि कुछ तो अपने प्रयत्नों की गड़बड़ी से हो जाता है, कुछ दूसरे की प्रयत्नों से गड़बड़ी हो जाता है। मान लिया अभी जैसे कि कोई इलेक्शन है, ठीक है, कोई इलेक्शन है, उसमें 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 कैंडिडेट खड़े, तो उसमें दिक्कत क्या, एक पॉसिबल टारगेट है भाई सब जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही, जीतेगा तो कोई एक ही है, एक ही। तो जब जीतेगा अर्थात सफल तो एक ही होगा, तो पॉसिबल टारगेट है, लेकिन फिर भी 9 के लिए वो इम्पॉसिबल हो जाता है, 9 के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। या मान लिया अभी आपने किसी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, अब वहाँ पर जगहें मान लिया 100 हैं, फॉर्म डाल दिया लोगों ने, 1000 ने या 1 लाख लोगों ने डाल दिया। अब वहाँ पर कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी तो 10 ही लोगों को, 10 ही लोगों को तो मिलेगी। तो फिर तो अब क्या सबका तो पॉसिबल टारगेट था, सबका तो पॉसिबल टारगेट था, लेकिन वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। या मान लिया आप बाजार में जाते हैं, आपको मान लिया किसी चीज़ का 1 पीस आपको खरीदना है, दुकानदार के पास में तो 20 पीस है, 30 पीस है, अब वो बेचने के लिए बैठा है। सब तो आप नहीं खरीद लेंगे, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ही तो खरीदेंगे। अर्थात देखा यह जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सफलता दूसरे की आवश्यकता पर निर्भर करती है, हमारी सफलता दूसरे की आवश्यकता पर निर्भर करती है, या दूसरे की सफलता हमारी आवश्यकता पर निर्भर करती है। दूसरे की सफलता हमारी आवश्यकता पर निर्भर करती है कि मान लिया अभी कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचने के लिए संपर्क करता है, तो उसकी सफलता इस बात में है कि हम वो चीज़ खरीद लें, एक पॉसिबल टारगेट है, ठीक है, लेकिन यदि हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर उसकी क्या उसकी वो सफलता है, क्या वो उसकी असफलता है, क्या उसकी वो असफलता है। अर्थात देखा ये जाए बहुत सारे परिणाम, हम यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं कि बहुत सारे परिणाम असफलता नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे परिणामों को हम जो असफलता नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें हम असफलता के तौर पर देख लेते हैं, या उन्हें हम असफलता मान लेते हैं, और परिणाम उससे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, जबकि वो असफलता नहीं होते हैं। वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, या स्वाभाविक परिणाम होता है। मान लिया जब हम सेल्स में बैठे हैं, मान लिया कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो 10 लोग आएंगे, 20 लोग गुजरेंगे, तब उसमें से हो सकता है कोई प्रोडक्ट खरीदे तो क्या हम असफल हो गए हैं। यह तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और यदि हम परीक्षा दे रहे हैं तो कभी पास भी होंगे, कभी हम फेल भी होंगे। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो कहने का अर्थ यह कि हर प्रकार का परिणाम असफलता नहीं होता है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है।
और ख़ास करके उन स्थितियों के मामले में जब हम एक इम्पॉसिबल टारगेट लेते हैं, या ख़ास करके तब जब हमको उस बारे में सब कुछ पता नहीं होता है, तब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, अनचाही प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। अब दूसरे शब्दों में आप कह लीजिएगा, मान लिया आप शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है, शतरंज खेल रहे हैं, अब दूसरा कौन सी चाल चलेगा आपको तो पता नहीं है। अब वहाँ पर आप यदि आप मान लिया मैच हार जाते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि हाँ हम मैच हार गए, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आप क्या इसको आप असफलता कहेंगे या इसको एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहेंगे आप कि भाई? तो उसी प्रकार से जीवन में या बिजनेस में या कॉमर्शियल लाइफ में या किसी भी प्रकार की तैयारी में अज्ञात की क्या चाल होगी, ठीक है, अज्ञात की क्या चाल होगी इसका कोई पता नहीं होता है। तो अज्ञात की चाल से कभी कभी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे प्रयत्नों में, हमारे कार्यों में असफलता दिखाई देने लगती हैं, जबकि वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से दिन रात का होना अटल है, उसी प्रकार से हम केवल कुछ जानते हैं या कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं या केवल कुछ दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं, वहाँ तक हम चलें, वहाँ तक तो हम सही चलें। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद में आगे देखा जाएगा कि तब वहाँ से आगे फिर कैसे सही चला जाएगा। अब हो सकता है वहाँ पर जहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक तो बाधाएं नहीं हैं, हो सकता है बाद में बाधाएं हों, दिक्कतें हों। तो कहने का अर्थ यह कि केवल हम ही नहीं चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब सफलता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कभी हमारे प्रयत्न हमारी सफलता में बाधक बन जाते हैं, या कभी हमारे प्रयत्न दूसरे की सफलता में बाधक बन जाते हैं, कभी दूसरे के प्रयत्न हमारी सफलता में बाधक बन जाते हैं। मान लिया जैसे कि अभी मान लिया मेरिट पर कहीं पर सिलेक्शन होना है, ठीक है, मेरिट पर कहीं पर सिलेक्शन होना है। अब मान लिया यदि हमारे नंबर ज़्यादा हैं और दूसरे के नंबर कम आए, वो सेकंड नंबर पर है, हम फर्स्ट नंबर पर, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, उसका नहीं होता है तो हम बाधक हो गए। यदि उसके नंबर हमसे ज़्यादा हो गए तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा नहीं, तो वो बाधक हो गया। कहना ये चाहिएगा, ये सब एक स्वाभाविक बात है, इससे प्रयत्नों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कहना ये चाहिएगा कि हर प्रकार की बाधा या असफलता नहीं होती है, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। जब स्वाभाविक प्रतिक्रिया के आधार पर हम निर्विकार रूप में हम अपना कार्य करते हैं, हम अपने पथ पर अग्रसर होते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता के अधिकांश चांस होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।